हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 12th गणित का। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और यह है रेखा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3y एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन समाकलन के अनुप्रयोग का है, जो कि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कम से कम 2 या 1 तो जरूर मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन को मेरे देरी की शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा दिए गया है, 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ये हो गया। अब देखिए, अगर आप जानते होंगे कि अगर हम दो समीकरण को आपस में सॉल्व करते हैं और उसका जो भी मान निकल के आता है एक्स वाई का, वह जो है उन दोनों रेखाओं का जो है मतलब प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये तो आप जानते होंगे। अगर दो रेखाओं का मान हम मतलब जैसे दो चर पद दिए हैं एक्स और वाई, उसका मान निकालने तो जो मान निकलता है वह मान जो है उन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो हम इस समीकरण में दोनों को सॉल्व कर लेते हैं आपस में। तो देखिए, एक्स का बराबर इतना दिया है तो इसको इसकी जगह पर रख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 3y² प्लस वाई इक्वल टू 2 या फिर आप डायरेक्ट 4 लिखिए भी। ये हो गया। और यहाँ पर 4y² इक्वल टू 4, तो y हमारा क्या आ जाएगा 1। नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप समझ गए होंगे। 4 से कट जाएगा 1 बचेगा, और y² का जो अंडर 1 का अंडर रूट होगा 1 ही आएगा, इसलिए y का मान 1। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3। यानी इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, मतलब इन दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु करड़ी में 3 और 1। ठीक है, तो ये तो हमारा मान निकल गया एक्स और वाई का। तो इसको ऐसे ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया है वृत्त का मतलब फार्मूला है, तो यहाँ से वृत्त का केंद्र क्या आ जाएगा, सॉरी केंद्र तो मान लीजिए हमारा 0 0 होगा, लेकिन इसकी त्रिज्या जो होगी क्या होगी 2 ना। और ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। तो इस फार्म मतलब इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी ग्राफ है, और ग्राफ के बाद लिमिट। अगर इतना आप कर लिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने ये छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा दोस्तों, आप जो है अच्छे से बनाइएगा, मुझे केवल आपको समझाना है बस। अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए इसको हम 1 और यहाँ से इसको 1 2, यहाँ से 2 और फिर सॉरी 1 2 1 2। तो ये हो गया। अब ऐसा हम बना रहे हैं, वृत्त में डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा वृत्त बन गया, टेढ़ा हुए गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं है, मान लीजिए ये वृत्त है ना। तो ये तो हमारा वृत्त हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दो समीकरण है, तो दोनों रेखाओं को हमें जो है ग्राफ पे दर्शाना होगा। तो ये तो पहला हमारा वृत्त बन गया पहले वाले फार्मूले का, लेकिन इक्वेशन का। तो दूसरा हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू वाई। अगर हम इसको छोड़ दें दोस्तों, ये तो एक मतलब नंबर है, नंबर को अगर हम छोड़ दें तो एक्स बराबर वाई, यानी एक्स का जो मान आएगा वही वाई का मान आएगा। इसका मतलब हमारा ग्राफ लगभग ऐसे जाएगा। ठीक है, मैं अंदाज से बना रहा हूँ, बाकी आप जो है इसको स्केल से माप कर बनाइएगा। तो ये देखिए, ये हमारा किसका ग्राफ है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3y। ये हो गया। तो अब इतना आ गया। अब यहीं से दोस्तों जो है प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैंने इन दोनों रेखाओं को सॉल्व किया था तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु ये आया था। इसका मतलब ये दोनों जहाँ पर कट कर रहे हैं उसका मान क्या होगा, अंडर रूट 3 और 1। यानी y पर 1 और x पर अंडर रूट 3। ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ तक की दूरी अंडर रूट 3 और इसके ऊपर की दूरी 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि दोस्तों वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है 2। ये 2 और ये अंडर रूट 3 और ये 0, इतना हो गया। तो हमें जो है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, मैं एक जो है ब्लैक से करूँगा, एक ब्लू से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ये हो गया हमारा पहला क्षेत्र। ठीक है, और उसी तरह से हमारा देखिए ये दूसरा क्षेत्र, मैं इसको ब्लैक से कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा दूसरा क्षेत्र और ये पहला क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्रों को अगर हम आपस में निकाल कर ऐड कर दें तो हमारा पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं देखिए, सबसे पहले हम अगर इसको लें तो यहाँ से डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स वाई करेंगे,
मतलब जब देखिए अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इतने का, तो इसमें ये रेखा आ रही है, इसका मतलब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब सॉरी इंटीग्रेशन करना है। और अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें इस वृत्त का जो है आ रहा है ना, वृत्त की रेखा आ रही है, तो वृत्त का जो है उसका हम जो है इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए कैसे, मैं लिखता हूँ अभीष्ट क्षेत्रफल डायरेक्ट, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारा 0 से √3, पहला लिमिट। ओके, ये हमारा पहला लिमिट है। अब देखिए यहाँ से y और dx कर लेंगे, ये हो गया y dx, फिर प्लस और लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन। अब देखिए अभी इसका निकालेंगे तो √3 से लिमिट जाएगा 2 तक, और यहाँ से y और dx, ये हो गया हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल। अब समझिएगा इस y के लिए हम ये वाला मान रखेंगे, ठीक है, तो ये वाला मान रखेंगे, तो रख देते हैं। जब ये मान रखेंगे तो आ जाएगा x/√3 dx, और इस वाले मान के लिए हम y का क्या रखेंगे, ये वाला, यानी √4 - x² dx। तो ये हमारा फाइनल मतलब इक्वेशन बन गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो देखते जाइए आप। मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो लंबा होगा, बाकी अच्छे से आप समझिए और क्या चाहिए। तो देखिए इतना हो गया, √3 को हम बाहर करेंगे, x का जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, तो √3 1/√3 ये मैंने बाहर किया, और x का इंटीग्रेशन x² 2, और लिमिट हमारा 0 से √3 प्लस। अब इसका करेंगे तो देखिए ये तो फार्मूला एक यूज होगा, मैं फार्मूला भी नीचे लिख दूंगा, पहले आप देखिए x √4 - x², फिर इसके बाद होता है प्लस करने के बाद a का स्क्वायर, फिर लॉग नहीं साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स हो गया। अब फिर x होता है a की जगह पर 4 होगा, ये हो गया, प्लस c होता है तो c को हम छोड़ देंगे। तो मैं अब पहले नीचे रेड पेन से आपको फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों, नहीं तो आप कहेंगे कि फार्मूला नहीं है, ये कहाँ से लिख दिए गए। तो देखिए यहाँ पर लिमिट हम क्या लगा देते हैं, मान लीजिए हमें सिर्फ यही निकालना है, बाकी लिमिट तो लगा रहेगा हमारा क्वेश्चन में। ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, ओके। इसी को मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। तो अब लिमिट लगाना है इसमें, तो √3 और ये 2। देखिए यहाँ से तो 1/3 को √3 को ऐसे रखेंगे, लिमिट लगाएंगे तो ये जो √3 है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा 3/2, ये हो गया, और 0 का कोई महत्व नहीं होता इसलिए ख़त्म, और ये प्लस। अब देखिए 1/2 को ऐसे रखेंगे, अब इसका अंदर करेंगे तो देखिए 2 तो यहाँ रखेंगे, लेकिन 2 2 जाए 4, तो 4 - 4 0, यानी ये वाला हमारा 2 रखने पर 0 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 रखेंगे तो 1, और 1 हो जाएगा साइन 90 का मान, साइन 90 जब रखेंगे तो साइन कट जाएगा, π/2 बचेगा। देखिए कैसे, मैं एक बार रख देता हूँ, बताने से समझ नहीं आया शायद आपको। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 रखेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 1, देखिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1 का मान साइन 90, तो ये हो गया। फिर इसके बाद माइनस, अब √3 को यहाँ पर रखेंगे तो ये √3, फिर और यहाँ पर √3 रखेंगे, कितना आएगा 3, 4 में 3 गया 1 का मान 1 ही होता है, तो 1 को ऐसे रख देते हैं। फिर देखिए ये माइनस है, लोअर लिमिट वाला है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर 4 साइन इनवर्स, और ये π/3/2, ये हो गया इतना। तो अब आगे सोचिए, देखिए यहाँ से √3 कट जाएगा एक, तो बचेगा सिर्फ √3/2, फिर प्लस 1/2। इस कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। ये हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 4 कटेगा, तो 2π बचेगा, ओके। तो माइनस √3 यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ से देखिए √3/2 कितने का मान होता है, साइन 60 का मान, यानी साइन कटेगा तो 4 बचेगा। एक स्टेप में और बढ़ाता हूँ, π/3 ये आ गया, साइन से साइन कट जाएगा, लास्ट स्टेप, इसके बाद अभी और जाएगा आगे, तो देखते रहिए आप। 2π, फिर माइनस √3 को ऐसे, और ये हो जाएगा -4π/3, इतना आ गया। अब आगे देखिए, अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ मैं।
अब देखिए दोस्तों, इतना तो आ गया है हमारा। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व जाए। देखिए, अब हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कटेगा, बचेगा सिर्फ पाई, और यहाँ से करेंगे तो पाई/√3/2, ठीक है, √3/2, और ये माइनस, और 2 को इधर करेंगे तो 2 से कटेगा तो आ जाएगा 2 पाई/3। ये हमारा इतना आ गया। ये तो यहाँ से कट जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। तो देखिए, पाई-2 पाई/3। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई-2 पाई/3। अब फाइनल आ जाएगा पाई/3, और यहाँ से वर्ग मात्रक। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन का सल्यूशन भी आप सबको आसानी से समझ आया होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।